हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज मैं आज आपको एक ऐसी थ्योरी के बारे में बताऊंगा जिस थ्योरी के बेस पे आप अपना पूरा करियर चेंज कर सकते हो, अपनी लर्निंग को चेंज कर सकते हो और आप लाइफ में अगर वो थ्योरी अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको ना आपकी पूरी सब कुछ चेंज हो जाएगा। जो भी जिस तरह से आप काम करते हो, जिस तरह से आप लर्निंग करते हो या फिर करियर में अप्रोच करते हो, वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। और ये सेम थ्योरी है जो कि स्टीव जॉब्स यूज करते थे अपने करियर में, जिन्होंने मतलब एप्पल के जो सीईओ रहे हैं, ठीक है, वो यूज करते थे स्टीव जॉब्स, और थ्रू आउट लाइफ वो सेम थ्योरी यूज करते थे। और जब मैंने इस थ्योरी के बारे में पढ़ा तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये सेम थ्योरी तो मैं फॉलो करता हूँ। मतलब मैं भी लाइफ में, मतलब मेरी अप्रोच भी यही है जो इस थ्योरी में बता रखी है, ठीक है। तो देन आई थॉट कि यार इफेक्टिव है काफी, क्योंकि मैं खुद यूज करता हूँ चीज, ठीक है। तो मुझे लगा कि आप सबको बतानी चाहिए, आप सबका एक बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा लाइफ में इस थ्योरी के बाद, ठीक है। तो सिंपल थ्योरी है और लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अभी बात करते हैं इसके बारे में। तो गाइज स्टीव जॉब्स से ना एक बार किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आप इतने ज्यादा आपने मतलब लाइफ में अचीव किया, इतना आपने काम किया, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए, तो रीजन क्या है, आप मतलब दूसरे लोगों से ज्यादा अच्छा कैसे कर पाए, ठीक है। तो स्टीव जॉब्स का एक ही आंसर था कि आई फॉलो नॉइस वर्सेस सिग्नल थ्योरी। तो फिर इंटरव्यूअर ने पूछा कि ये क्या थ्योरी होती है। तो स्टीव जॉब्स ने बताया कि नॉइस वर्सेस सिग्नल थ्योरी ये होती है कि हमारे पास ना लाइफ में हमारी जो सराउंडिंग है उसमें ना हमारे पास जो भी चीजें आती हैं, जो टास्क आते हैं, जो भी कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है, कुछ भी आती है ना, उसमें दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है। एक तो नॉइस होती है, एक सिग्नल होता है, ठीक है। उसमें नॉइस और सिग्नल में डिफरेंस ये है कि जो काम आपको नेक्स्ट 18 आवर्स में करना है ना, वो सिग्नल है, ठीक है। मतलब जो 18 घंटे में आप नेक्स्ट 18 घंटे में करने वाले हो, मतलब 24 घंटे से पहले आप करने वाले हो ना, दैट इज कॉल्ड सिग्नल। उसके अलावा एवरीथिंग इज नॉइस, ठीक है। तो उसके अलावा एवरीथिंग इज नॉइस, इट मींस कि जो स्टीव जॉब्स है ना, वो सिर्फ जो अपना जो 80% टाइम था ना, वो डेडिकेट करते थे जो उनको काम नेक्स्ट 18 घंटे में करना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो 20% जो टाइम था उनका, वो डेडिकेट करते थे अपना जो नॉइस है। नॉइस का मतलब है कि उस 18% के 18 आवर्स के काम के अलावा जो भी कुछ काम बच गया वो उनका नॉइस में काउंट करते थे। तो इसके थ्रू ना आप बिल्कुल लेजर फोकस्ड रहते हो जो अपने नेक्स्ट काम करना है उसके थ्रू, ठीक है। सेम चीज मैं फोकस करता हूँ अपने करियर में। जैसे मैं भी ये चीज फॉलो करता हूँ मेनली, और इसी की वजह से मैं बहुत सारी चीजें कर पाता हूँ बिजी शेड्यूल होने के बावजूद, ठीक है। अभी जैसे आजकल जो सोशल मीडिया है, या जिसकी वजह से भी है ना, हमारे पास इतनी ज्यादा नॉइस है कि आप समझ नहीं सकते। जैसे मेरे को क्या है कि बहुत सारी न्यूज आती है, ठीक है। एज ए यूट्यूबर मेरे को कई बार कवर करनी पड़ती है वो चीजें कि ले ऑफ कर दिया किसी ने, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ एआई में कुछ आया। लेकिन मेरा सच बता रहा हूँ, मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ वो वीडियो बनाने के लिए करता हूँ। कई बार अगर मैं यूट्यूबर नहीं होता तो मैं चीजों को देखता भी नहीं, सच बता रहा हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स में इतनी ज्यादा मतलब नॉइस का लेवल इतना ज्यादा हाई हो रखा है ना कि वो उनको ये नहीं पता है कि उनको नेक्स्ट डे करना क्या है। वो उनको नहीं पता है, मतलब उसमें उनकी टेंशन नहीं है। उनकी टेंशन किस चीज में है कि सर क्लोड का ये वाला वर्जन आ गया, क्लोड ने ऐसे बोल दिया, क्लोड कंपनी का ऐसा हो गया, या फिर जो एप्स्टीन फाइल है उसमें इसका नाम आ गया है, उसको वो कैसे करेंगे, ठीक है। या फिर वो बोलेंगे सर इसमें जो डेटा सेंटर है वो एनवायरमेंट के लिए खतरनाक है, सर क्या करेंगे क्या करेंगे, उसमें कंफ्यूज है, ठीक है। या फिर वो कुछ भी मतलब कि सर गोल्ड के प्राइस इतने बढ़ गए, सर आपका क्या टेक है इस पे, गोल्ड के प्राइस कैसे कम करेंगे, या फिर सिल्वर के प्राइस और बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, स्टॉक प्राइस किसका बढ़ गया है, कंपनी ने इतने लोगों को फायर कर दिया है, एआई दुनिया खत्म कर देगा, एआई जॉब्स खा जाएगा। और मतलब रैंडम कुछ भी चीजें वो मतलब उनके दिमाग में घुसरी होती है, ठीक है। उनको ये नहीं पता है कि उनको नेक्स्ट डे पे क्या करना है, उनको नेक्स्ट टास्क क्या है, वो नहीं पता उनको। लेकिन उनको पूरी दुनिया की जानकारी है, सब कुछ है, ठीक है। तो आजकल हम जो सोशल मीडिया के टाइम पे चल रहे हैं ना, उसमें अगर आपका फोकस आप नहीं है ना, अगर आप कॉन्शियस नहीं हो कि आपका नेक्स्ट मूव क्या है या फिर नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है करने के लिए, तो आपके पास ना बहुत सारी नॉइस है मतलब आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली, ठीक है। तो अगर हर एक फेज में ना करियर में क्या होता है, आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज होती है, ठीक है। जैसे मैं अगर यूट्यूबर हूं, मैं भी यूट्यूब करता हूं, तो मेरी प्रायोरिटीज यूट्यूब है, लेकिन मैं साथ में मेरे को अपना ऑफिस का भी काम करना है, प्लस में मेरे को कोर्स वाली चीजें भी करनी है, ठीक है। तो मेरी प्रायोरिटी कुछ डिफरेंट हो सकती है उसके हिसाब से। लेकिन जो आप है ना, आपकी प्रायोरिटी है जो एज ए स्टूडेंट है, या अभी अभी करियर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जो इंजीनियर भी है, जो भी अभी जॉब भी कर रहे हैं, आपकी प्रायोरिटी सिर्फ दो ही प्रायोरिटी है भाई। एक तो प्रायोरिटी है आपकी, आपको अपनी अप स्किल करना है, लर्निंग करनी है कुछ ना कुछ, ठीक है। या फिर आपको जॉब अप्लाई करना है, अपने करियर में ऊंचाइयों पे पहुंचना है, या अपने राइज करना है कुछ भी, ठीक है। ये दो ही प्रायोरिटी है। इसके अलावा अगर कुछ भी आपको तीसरी चीज दिख रही है ना, वो नॉइस है यार। वो आप अगर कॉन्शियस होकर थोड़ा सा सोचोगे ना, आप किन चीजों में कर रहे हो। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है, डिबेट्स कर रहे होते हैं बहुत लंबी लंबी, यूट्यूब कमेंट्स में डिबेट चल रही होती है,
लिंक्डइन पे बहुत सारी डिबेट चल रही होती है, अलग अलग जो भी सोशल मीडिया वहां पे डिबेट चल रही होती है, उन डिबेट्स का ना एट द एंड जो रिजल्ट है ना वो कुछ नहीं निकलता है। मतलब यू कांट चेंज एनी वंस माइंड। जो तुम्हारा अगर किसी ने परसेप्शन कोई बना रखा है, किसी को अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है उसको वो फेवरेट है उसकी, वो उसको डिफेंड करेगा एनी हाउ, ठीक है, यू कांट चेंज हिज माइंड। सिमिलरली अगर वो अगर कोई एक कई बार होता है कि रिलीजन की डिबेट में फंस जाते हैं लोग, रिलीजन की कुछ कुछ कर रहे हैं, कुछ भी फालतू की बकवास चल रही होती है, उसका कोई एंड नहीं निकलता है। देखो वो डिबेट उन लोगों के लिए अच्छी है, पॉलिटिशियंस है ना उनके लिए अच्छी है, क्योंकि वो पॉलिटिशियंस का काम है वोटर्स को अट्रैक्ट करना, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना, वो सब करना, ठीक है। यूट्यूबर्स अपनी वीडियो बना रहे हैं कि भाई एआई आ गया है, एआई चला गया है, एआई में ये हो गया वो गया, वो उनको अपना वीडियो पे व्यूज लेके आने हैं, ठीक है। वो ठीक कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, ठीक है। लेकिन जो आप हो ना, आप एज ए स्टूडेंट हो या एज ए आप इंजीनियर हो, जो भी अपनी प्रोफेशनल हो, आपका काम होना चाहिए मेन अपनी लर्निंग करना और अपने अपने आप को अपस्किल करना और अपने करियर को आगे बढ़ाना, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो कि भैया मैं तो यूट्यूबर भी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ जॉब करता हूँ, स्टूडेंट हूं, मैं क्या करना चाहिए। यार देखो दो चीज है, आप ये आइडेंटिफाई करो कि नेक्स्ट 18 आवर्स में आपको करना क्या है। हो सकता है आपको अपना सीवी अपग्रेड करना हो, जो आपने बहुत दिन से पेंडिंग कर रखा है, ठीक है। हो सकता है आपने अपनी लिंक्डइन अपग्रेड करनी हो, बहुत दिन से आपकी पेंडिंग पड़ी हुई है। हो सकता है कि आपने नेक्स्ट 18 आवर्स में 5 जॉब्स पे अप्लाई करना हो, ठीक है। या हो सकता है कि नेक्स्ट 18 आवर्स में आपने एक प्रोजेक्ट में जो आपने शुरू किया था कभी, उसमें थोड़ा सा उसमें फीचर ऐड करना है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना हो, है ना। या हो सकता है कि आपने जो कोई एक नई स्किल जो आपने सीखनी स्टार्ट की थी वो आपने बीच में छोड़ दी थी, वो करनी है। या हो सकता है कि जो आप ऑलरेडी सीख रहे हो, कोई कोर्स को फॉलो कर रहे हो, उसकी वीडियोस को आपने बहुत दिन से देखना बंद कर दिया है, उसको हमने आगे कंटिन्यू करना है। हो सकता है आपने किसी चीज को प्रैक्टिकल करना हो, कुछ ऐसा करना हो, ठीक है। क्योंकि आपकी इस टाइम पे जो प्रायोरिटी है ना वो करियर ही होनी चाहिए। करियर में आप अपनी अपस्किल करना और जॉब्स लेना और हाई पैकेज लेना, ये ही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा पूरी दुनिया में क्या हो रहा है ना, उससे आपकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए भाई। डेटा सेंटर में एनवायरमेंट इशू होंगे नहीं होंगे, उसके लिए ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, और पूरा जो जो पूरी मिनिस्ट्रीज बैठी हुई हैं उसके लिए देखने के लिए, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जो भी कुछ देश में रायता फैल रहा है ना, स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, गोल्ड प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, वो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए है ही नहीं। आप क्या करोगे उसमें इन्वेस्टमेंट, ये सब देख के। स्टॉक मार्केट होने से तो आपको देखना ही नहीं चाहिए। आप पहले पैसे जोड़ तो लो यार, क्या इन्वेस्ट करोगे उसमें, पॉकेट मनी इन्वेस्ट करोगे क्या? गोल्ड प्राइस ऊपर नीचे अभी क्या मतलब आपको? पहले तो पैसे जब अर्न कर लो, उसके बाद आप देख लेना उसमें क्या क्या करना है आपको फाइनेंस चीजों में, ठीक है। तो फालतू की चीजों में डिबेट्स में पढ़ने से बेटर है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे को नेक्स्ट 18 आवर्स में करना क्या है, ठीक है। मतलब आपको नेक्स्ट 18 आवर्स में जो करना है उसको आप नोट डाउन करो कि मेरे को ये चीज करनी है, उसको आप करो। आप सेम चीज एक चीज करते जाओगे ना, 1 मंथ में आप रियलाइज करोगे कि आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है। और जो आपको ना ये सब फालतू चीजें सुनने का ना, इग्नोर करने का आपका एक फिल्टर बन जाएगा दिमाग में कि यार ये चीज फालतू की चीज है। मैं कई बार अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जैसे मैंने कल ही हम लोग कुछ किसी बात में बहस कर रहे हैं, मतलब बहस नहीं कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे उसका, डेटा सेंटर और सब पॉलिटिशियंस का कर रहे थे। तो वो मैं डेलिब्रेट कर रहा था, मैं ऑफिस से आया था तो मेरे को थोड़ी देर टाइम पास करना था उस पर लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो जहां पे आपका कट ऑफ है ना, कि यार यहाँ पे मेरे को टाइम वेस्ट करना है, यहाँ पे नहीं करना है, वो ही आपको फॉलो करना है। आपको जो स्क्रोलिंग करते हैं, जो सोशल मीडिया करते हो, वो तो नॉइस है ही टोटली। लेकिन उसके अलावा भी आपको ना कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि आप कुछ एजुकेशन की चीज कर रहे हो, या फिर आप कुछ अपना अपग्रेड करने के लिए कर रहे हो, लेकिन वो होता कुछ और है, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया पे अगर एंटरटेनमेंट देख रहे हो, आपको पता है आप रील्स देख रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो, वहां पे तो आपको पता है। लेकिन कई बार आप ना फालतू के आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, फालतू की टेक्निकल डिबेट्स देख रहे हो, वहां पे आपको लग रहा है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, प्रोडक्टिव कर रहे हो, लेकिन वो नहीं कर रहे हो, वो आप टोटली नॉइस में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, नॉइस में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है, ये नोट डाउन करना है कि मैंने नेक्स्ट 18 आवर्स में क्या करना है, और आपको उस पर काम करना है, और इस पैटर्न को आपको पूरे 1 मंथ तक कंटिन्यू करना है, ठीक है। और उसके बाद आप चेंज जो आएगा, आप मतलब सरप्राइज हो जाओगे। मैं ये बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ लाइफ में। मेरे को पता है कि मेरे को नेक्स्ट 18 आवर्स में क्या करना है, वो मैं करता हूँ, ठीक है। कई बार जब मैं बिजी होता हूँ, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे रिप्लाई नहीं करता हूँ, जब मेरे को पता है मेरे पास टाइम है, मैं तभी रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज फॉलो करनी है। और आपको अभी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको नेक्स्ट 18 आवर्स में करना क्या है। उससे आपके दिमाग की घंटी बजेगी कि मैंने ये करना था, मैं कर नहीं रहा हूं। तो अभी कमेंट सेक्शन में सब लोग लिख के जाओ कि आपको करना क्या है नेक्स्ट 18 आवर्स में। और ये नॉइस और सिग्नल थ्योरी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो बहुत सक्सेसफुल लोग इसको फॉलो करते हैं, और इसी के थ्रू वो लेजर फोकस्ड रह पाते हैं अपने करियर के रिलेटेड, या फिर अपने जो भी उनके एम्स है, जो भी उनके अचीवमेंट है, उसके रिगार्डिंग वो उसके फोकस रह पाते हैं, ठीक है। तो आज यही था इस वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपका नेक्स्ट मूव क्या है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।